लसप और मसप ज्ञात करना। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि लसप क्या है और मसप क्या है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लसप और मसप कैसे ज्ञात करते हैं किसी संख्या का। तो लसप और मसप ज्ञात करने की दो विधियां हैं, जिसे हम लोग पहली विधि को बोलते हैं गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि। लसप और मसप ज्ञात करने की दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। हम इन दोनों विधियों से लसप और मसप ज्ञात करना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी दो संख्या का लसप और मसप निकाल के देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ ले लेते हैं 16 और 28। हम इन दो संख्याओं का लसप भी निकालेंगे। थोड़ा बड़ा हो गया, चलो और छोटा कर देते हैं ताकि आप आसानी से समझ सके। बाद में पाठ में आए सवालों का भी हल करेंगे, तो वहाँ बड़े बड़े संख्याएं जो भी दिए हुए हैं 2 अंक वाली 3 अंक वाली, उसका हल करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल अंक से काम करते हैं। तो हम ले लेते हैं 6 और 8। 6 और 8 का हमें लसपा और मसपा दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहला विधि 1 नंबर गुणनखंड विधि से हम लसपा और मसपा निकालना सीखते हैं। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, 6 और 8 का अलग अलग उत्पादक निकाला जाता है, यानी कि गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से तो भाग किससे किससे करेंगे, जितने भी ऋण संख्याएं हैं उनसे हमें भाग करना है। तो 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6, और इनका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी का 4। तो 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 बराबर 2 गुने 3, और 8 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। अब हमें निकालना है लसप। ये पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि, उसको हम सीख रहे हैं। भाग विधि से इसके बाद सीखेंगे। तो लसप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम चेक करेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, या फिर आप सिंपल इसको बोल सकते हो, दूसरे तरीका से बोले कि दोनों में कौन कौन सा अंक दिया हुआ है। तो फिलहाल मेरे पास 2 और 3 मिल गया। अब हम चेक करेंगे 2 8 में कितनी बार है और 6 में कितनी बार है। तो 2 8 वाले में 3 बार है, तो हम 3 बार वाले 2 को लिख देंगे। फिर आया 3 की बारी। 3 तो केवल 6 वाले में है, 8 वाले में है नहीं, तो सिंपल 3 को एक बार लिख देंगे। जितनी बार रहेगा 3 उसको लिख देंगे, तो एक बार हो गया। ये हमारा लसप आ गया। अब हम इसका गुना कर देंगे। तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 तिहाई 24। तो 6 और 8 का लसप क्या आया, 24। अब हम इसका मसप निकालेंगे, क्या आता है। मसबा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम उत्पादक निकालना है इसी तरह। तो उत्पादक निकला हुआ है, इसी में से हम देख लेते हैं एग्जांपल। इसको साफ कर देते हैं पहले। फिर वही चेक करना है कि आपका 2 और 3 दो अंक है, ठीक है। लेकिन मसबा में जैसे करते थे कि 2 सबसे ज्यादा किसमें उसको लिख देते थे, वैसा नहीं करना है। मसबा में चेक करना है कि दोनों में होना चाहिए, कितना बार उसको लेना है। जैसे 2 इसमें एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो 2 को यहाँ ले लेंगे। और इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो मतलब अब कुछ लेना नहीं है। और कुछ है, दोनों में कॉमन नहीं है, तो हमारा मसब क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, गुणनखंड विधि से निकालना सीख गए। अब हम क्या करेंगे, इसी इसी ही संख्याओं को 6 और 8 को भाग विधि से लसप और मसप निकाल के देखेंगे कितना आता है। तो यहाँ लिख देते हैं भाग विधि से। ये हमारा भाग विधि है। चलिए, तो संख्या क्या था, 6 और 8। सबसे पहले हम निकालते हैं लसप। लसप निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे, और फिर हम ऐसा संख्या से डिवाइड करना है कि दोनों भाग जाए। जैसे 2 से जाएगा तो दोनों में भाग जाएगा, 3 और 4। उसके बाद नहीं जा रहा है, आप सिंपली 4 से भी डिवाइड इसको कर सकते हैं। 4 जा रहा है, 2 के पहाड़ा में आता है, तो 3, 2 के 4, फिर 2, 3, 1, फिर 3 के 12 में 1। आप ऐसे कर सकते हो, अच्छे है। लेकिन आप यहाँ पर भी
जैसे सिंपली इस जगह पे भी रोक सकते हो, क्योंकि दो संख्याएं है, किसी भी संख्या से भाग देने पर दोनों में भाग जाना चाहिए, नहीं तो हमको भाग नहीं देना है। ठीक है, तो अब क्या आएगा, हम यहाँ लिख देंगे लसप बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 4, इन सबका गुना कर देंगे। गुना करने पर क्या आएगा, 4 12, 12 दूनी का 24। देखो पहले उत्पादक वाला में भी लसप 24 आया था और भाग विधि में भी 24 आया। अब हम निकालेंगे मसप। मसप निकालना उसी दो संख्याओं का 6 और 8 भाग विधि से, तो हम चेक करेंगे कौन सी संख्या छोटी है। 6 छोटा है तो 6 से 8 में भाग देंगे, 6 8 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 6 कम 6 बचा 2। जैसे ही शेष बचेगा, शेष से फिर हमें भाजक में भाग देना है। 6 से भाजक कितना है 6, 2 से भाग किस में देना पड़ेगा, वो 2 है शेष, और भाजक कितना है 6, तो 2 से 6 में भाग देंगे। अब भाजक क्या बन गया 2। अब इसको भाग देंगे 3 बार में, कट गया। अगर नहीं करता कुछ बचता तो क्या करते, फिर उससे हम इस 2 में भाग देते, तो और 2 से भाग पूरी तरह कट जा रहा है, यानी कि हमारा मसब क्या हो जाएगा 2। पहले वाले में गुणनखंड विधि में हमारा कितना आया था मसप 2, और इसमें भी कितना आया मसप 2। ठीक है, समझ में आ गया कि भाग विधि और गुणनखंड विधि से कैसे मसप और लसप ज्ञात करते हैं। अभी तो दो संख्याओं का निकाले हैं, हमारे पाठ में 3 संख्याओं का लसप और मसप ज्ञात करना है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल 3 संख्या का, एक अंक वाला ही 3 संख्याओं का लसप और मसप निकाल के देख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 संख्याओं का। तो 3 संख्या मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 12 16 और 20। इन 3 संख्याओं को हमें क्या निकालना है, लसप और मसप ज्ञात करना है। दोनों विधियां हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। 3 संख्या रहेगा तो, या 3 से अधिक संख्या रहेगा तो भी आप इस विधि को इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। सबसे पहले उत्पादक विधि में देखते हैं। उत्पादक विधि में सिंपल, पहले 12 था ना, तो 12 को पहले लिख देते हैं। 12 16 और 20 ले लेंगे और इसका हम उत्पादक निकाल लेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 16 का निकालेंगे, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी का 4, 20 का निकालेंगे, 2 दहिया 20, 2 पाँचे 10। ये हमारा उत्पादक निकल गया। अब हम इसको लिख लेंगे सजा के, तो हो जाएगा 12 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 3, और 16 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 20 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5। अब इसका हम लसप भी निकालेंगे और मसप भी निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे लसप और लिख देंगे मसप। उत्पादक विधि में आपका यही बेनिफिट है, या फायदा बोल सकते हो, कि आप एक बार उत्पादक करके लसप और मसप दोनों ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लसप ज्ञात करते हैं। तो लसप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करेंगे कौन कौन सा संख्या दिया हुआ है। संख्याएं हैं 2 3 और 5, उत्पादक में यही 3 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं 2 सबसे ज्यादा किसमें और कितने बार है। तो 2 देखो 16 वाला में 4 बार है, सबसे ज्यादा यही है, तो सबसे ज्यादा को लिख देते हैं। फिर क्या बचा 3, 3 इसमें एक बार है और कहीं पर भी नहीं है, तो 3 को लिख देते हैं। और 5, 5 इसमें एक बार है और कहीं पर भी नहीं है, तो 5 को लिख देते हैं। अब हम इन सबका गुना कर देंगे तो हमारा लसप ज्ञात हो जाएगा। तो गुना करते हैं, 4 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 पाँचे 80, और 80 तिहाई 240। ये आ गया आपका लसप। मसप ज्ञात करेंगे, फिर वही चेक करेंगे, 2 इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, इसमें एक बार है, तो एक बार ले लिए। फिर 2 इसमें भी एक बार और है, इसमें एक और है, इसमें एक और है, तो 2 को ले लिए।
बाकी 3 इसमें है और इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है। तो आपका 5 भी है इसमें और किसी में नहीं है। तो आपका मसप क्या आ जाएगा, 2 गुने 2 बराबर 4। तो उत्पादक विधि से 3 संख्याओं का लसप और मसप इस तरह ज्ञात करते हैं। अब आ जाते हैं हम भाग विधि में। इन्हीं तीनों संख्याओं का हमें लसप और मसप ज्ञात करना है। यहाँ लिख देते हैं भाग विधि। संख्या क्या है, 12, 16 और 20। इसका लसप निकालेंगे, तीनों संख्या को एक साथ ले लेंगे। 2 से विभाजित होगा, 6, 8, 10। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10। यहाँ अब विभाजित नहीं होगा, किसी कोई एक संख्या ये 5 से होगा, ये 2 से होगा, ये 3 से होगा। दोनों कोई दो संख्या एक दूसरे मतलब तीनों संख्या परस्पर मौलिक है, इस कारण हम यहाँ रुक देते हैं। लेकिन यदि 12 की जगह 24 होता, या एग्जाम्पल इसको ले लेते हैं, हम इसी का हल करेंगे, फिलहाल इसको केवल समझने के लिए ले रहे हैं कि क्या करेंगे। वैसा सिचुएशन आएगा तो आप क्या करना है आपको। तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 12, ये आएगा 8, ये 10। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 6, 4, 5। यहाँ देखो 5 2 से नहीं कट रहा, लेकिन बाकी 2 संख्या तो कट रहा है। 2 या किसी और संख्या से भी कट सकता है, तो फिलहाल यहाँ 2 आ रहा है। 2 से तो 2 से काट देंगे इन दोनों को, और इसको उसी तरह रख देंगे। समझ में आया कि अगर एक से अधिक संख्या हो, अगर किसी एक संख्या से विभाजित हो रहा है तो दोनों काम करेंगे, और जब तक कि समझ में आ गया आपको, अगर दो एक से ज्यादा संख्या हो, अगर कटे तो काटना है, नहीं तो नहीं काटना है, जब तक कि परस्पर मौलिक ना आ जाए। तो ठीक है, यहाँ फिलहाल परस्पर मौलिक आ गया है। अब हम लसप में लिख देंगे, लसप बराबर क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, इनका गुना कर देंगे। तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 सॉरी 5 4 है, गुने 4 गुने 5। अब इन सबका गुना करेंगे, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी का 120, 120 दूनी का 240। देखो पहले लसप कितना आया था, 240, और भाग विधि से भी लसप वही आया। ठीक है, तो मतलब सही है। अब आ जाते हैं भाग विधि से हम मसप निकालते हैं। संख्या यहाँ है 12, 16, 20, बिल्कुल पहले जैसा ही है। पहले किसी दो संख्या का मसफा निकालना है, जो मसफा आएगा उससे तीसरी संख्या को भाग करना है। मतलब अब बचा उन दोनों का मसफा निकालना है, सिंपल सा बात है। तो सबसे पहले छोटी संख्या से हम 16 को भी ले सकते हैं और 20 को भी ले सकते हैं, आपका मर्जी। तो हम यहाँ 16 ले रहे हैं, एक बार जाएगा 12, बचा 4, 4 से 12 में करेंगे तो 4 त्याई 12, ये कैंसिल हो गया। तो मसब क्या आया, 12 और 16 का 4। अब 4 से करेंगे 20 में भाग, 20 भी कट जा रहा है 5 बार में 20। तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर, मसप बराबर 4। पहले वाला में भी 4 आया था। तो हम लोग यहाँ सीखे, इस वीडियो में हमने सीखा कि मसप और लसप ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी है। दो विधियां हैं, उत्पादक विधि और भाग विधि। हमने उत्पादक विधि से दो संख्याओं और तीन संख्याओं का मसप और लसप कैसे ज्ञात करते हैं हमने सीखा। अगले वीडियो में हम मसप और लसप के बीच में संबंध को जानेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ जानेंगे कि लसप और मसप ज्ञात करते समय किस किस बातों को ध्यान दिया जाता है। हमारे चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।